आप जो यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर का चेहरा जो है बहुत कुछ लोग जो है वह देख भी चुके हैं, क्योंकि पहले इनका जो खबर आया था उसमें चेहरा खुला हुआ था। अब जो खबर आ रही है उसमें इसका चेहरा ढका हुआ है। तो हम ढका हुआ चेहरा को ही यूज करेंगे, क्योंकि हम भी सेफ रास्ता ही खोज रहे हैं। क्योंकि चेहरा ओपन कर देने के बाद उसकी आइडेंटिटी छिपी नहीं रहेगी, उसका फेस छिपा हुआ नहीं रहेगा। तो ये आते हैं मुद्दे पे और आपको बताते हैं कि दरअसल यहाँ जो आप एक लड़की देख रहे हैं, इस लड़की का नाम संध्या कुमारी है। उम्र इनका 15 से 16 साल होगा और यह सिवान जिले के मेरवा धाम की है। और वहां से एक वीडियो, बहुत ज्यादा वीडियो वहां से वायरल हो रहा है इन दिनों, कि एक 45 साल के बुढ़े ने इस 16 साल की लड़की को बहला फुसलाकर शादी कर लिया। कुछ मामला वहां से यह भी निकल के आ रहा है कि मां ने कर्जा तोड़ने के लिए बेटी को बेच दी। इनके बारे में कुछ यह भी खबर आ रहा है कि 45 साल के बुढ़े जो इस लड़की के मां को 2 लाख रुपए दिए कर्जे के तौर पे, वह वसूलने के लिए उनकी बेटी को अपने घर ले आया। और घर लाने के बाद उनको यह कह के लाया कि चलो बाबू, हम तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और अपने घर ले जाने के बाद वहां पढ़ाने लिखाने का नाम तो छोड़िए, काफी दूर तक उनके पढ़ाई लिखाई का नाम नजर नहीं आता है। और उसके बाद वहां उनको बहला फुसलाकर उनसे शादी कर लिया जाता है। और यह खबर मीडिया में आने के बाद काफी खलबली मच गई। और जब यह मीडिया में बात आई तो उसके बाद जो है तुरंत पुलिस प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई भी शुरू किया, क्योंकि बाल विवाह एक कानूनन अपराध है। और अपने बिहार में अभी सिर्फ यही संध्या और यही महेंद्र पांडे नहीं है जो इस बाल विवाह के शिकार है। काफी लोग ऐसे हैं जो गांव घर में अभी बाल विवाह करते हैं, मगर उन पर किसी की नजर नहीं जाती। अगर किसी का जाता भी है तो वह समाज में चुप बैठते हैं। लेकिन उन्हें समझाना चाहिए उस ऐसे करने वाले को कि अगर आप कहीं ऐसा करते हैं तो यह कानूनन जुर्म है। अगर आप अपनी बेटी को जन्म दिए हैं, 15-16 साल तक उनको आप रखे हुए हैं, तो 3-4 साल और रख लीजिए, उसका उम्र पूर जाएगा, तब आप उनका शादी कर दीजिएगा। अभी भी इस लड़की से पूछा जाता है। महेंद्र पांडे अभी जेल में है, हालांकि दोनों को ले जाया गया था। बाद में लड़की का कुछ टेस्ट वगैरह करा के लड़की को छोड़ दिया गया, लड़की अपने घर आ गई है और महेंद्र पांडे जेल में है। तो उन पे क्योंकि अभी कानूनन कार्रवाई काफी होगी, लेकिन इस लड़की का माइंड साफ इतना कर दिया गया है उस लड़के के 45 साल का जो उम्र का व्यक्ति है उसके द्वारा, कि इस लड़की से अभी जो भी जाके पूछता है कि बाबू तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, यह गलत चीज है, इसमें अभी मत पढ़ो, पढ़ लिख लेगी ना तो आगे आप बहुत सारा लड़का मिलेगा। मगर वह झनकारते हुए बोलती है कि मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे यही व्यक्ति चाहिए। तो फिर इधर से सवाल किया जाता है, अगर यही व्यक्ति चाहिए तो यह तो अब लंबा समय के लिए चले गया है अंदर, काफी समय लग जाएगा। तो लड़की कहती है कोई बात नहीं, हमारा उम्र भी पूर जाएगा 18 साल, उसके बाद हम उनके पास चले जाएंगे। अब बताइए, इस तरह से उसका माइंड को वाश कर दिया गया है कि वह लड़की अब उन्हीं का गुणगान कर रही है मां के सामने बैठकर, कि हम उन्हीं से शादी करेंगे जो 45 साल का व्यक्ति है। दरअसल इसमें मामला इस प्रकार है कि 45 साल का जो यह व्यक्ति है, यह व्यक्ति इसकी मां को 2 लाख रुपए देते हैं कर्जा के तौर पे। और कर्जा वसूलने के लिए आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई कर्जा लिया है, नहीं चुका पा रहा है, तो उसका गाड़ी ले लेता है, घोड़ा लेता है, जगह जमीन है, बहुत सारे रास्ते हैं, अपना कर्जा वसूल कर लेते हैं। लेकिन इस सेठ ने क्या किया कि कर्जा वसूल करने के लिए इसकी गंदी नजर उसकी बेटी पे चली गई, 16 साल की जो बेटी थी उसके ऊपर, और उसकी मां को कहता है कि आप अपनी बेटी को जाने दीजिए, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, यह पढ़ने लिखने में ठीक है। अब उसकी मां की गलती हो या जिस भी प्रकार, उसे वहां से नहीं जाने देना चाहिए था, मगर उसकी मां ने जाने दी। वह व्यक्ति उसे ले गया और ले जाने के बाद अपने घर पे बहला फुसला कर शादी कर लिया। शादी करने के बाद
मीडिया के सामने इस प्रकार मुस्कुराते हुए वह जवाब देता है जैसे मानो कोई जंग जीत कर आया हो। जो व्यक्ति शादीशुदा हो, 2 बच्चे का बाप हो, उसकी पत्नी जीवित हो, वह व्यक्ति 16 साल की लड़की से, जो संध्या कुमारी नाम की लड़की यह है, उम्र इनका 16 साल और क्लास 6 में यह पढ़ती थी, इस लड़की को बहला फुसलाकर शादी कर लेता है। तो आप लोग इस खबर को, अभी तक बहुत ज्यादा वायरल हुआ है और हम भी आप लोगों को बता दिए अपने नए दर्शक को। तो आप लोगों ने जिस भी प्रकार इस घटना को देखा है, देखने के बाद आप लोगों ने जो कुछ सुना और समझा है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करें कि आप लोगों ने क्या सोचा, क्या विचार किया, हम पढ़ लेंगे।